Hello everyone, welcome back to the class and this is me Ankita Kabra. So in today's class we'll study IUPAC nomenclature of coordination compounds. Okay, now the nomenclature which we have seen until now, like for organic compounds, like in alcohol phenols, in aldehyde ketones, in nitrogen, right? So that nomenclature is different and this nomenclature is far different. Okay, so the rules regarding coordination compounds, naming of coordination compounds are somewhat different than our normal nomenclature, which we often use during the nomenclature of organic compounds. Okay, so the rules are very simple. प्लीज बी अटेंटिव. ओके, क्योंकि रूल्स बहुत ही आसान है और अगर एक बार समझ में आए तो नेमिंग भी बहुत आसान हो जाएगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So there are some rules for naming the coordination compounds recommended by IUPAC. Okay, so the very first thing come first, that cation हमने देखा था, there is a coordination sphere, right? And the outside this coordination sphere there is a counter ion which we call as ionization sphere, because that counter ion is present in ionization sphere, right? So if there is a charge on this complex ion, whether positive charge or negative charge, so that complex is charge complex, right? Complex ion जिसे हम बोलते हैं. So अगर इस पे charge है, positive charge है, negative charge है, तो that is complex ion for us. That coordination complex is cationic complex if positive charge is there, अगर negative charge है तो anionic complex, और अगर कोई भी charge नहीं है तो molecule कैसा होगा? न्यूट्रल होगा. ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. आई होप आपको याद है सारी चीजें. ओके, तो जब न्यूट्रल सॉल्ट हम लेते हैं या फिर जो बेसिक सिंपल सॉल्ट हमको पता होते हैं, लाइक NaCl हो गया, KCl हो गया, राइट, या फिर HCl हो गया, सो दिस आर द सिंपल सॉल्ट. COCl3 हो गया. सो इन सॉल्ट की जब हम नेमिंग करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले कीटायन का नाम लिखते हैं, राइट? वी यूज टू नेम दिस एज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, राइट, कोबाल्ट क्लोराइड. क्यों? क्योंकि ये जो है आपके स्टार्टिंग के जो आयन है दैट आर कटायंस, राइट? और जब हम नेमिंग कर रहे हैं तो हम पहले किसका नाम लिख रहे हैं? हम पहले कटायंस का नाम लिख रहे हैं. तो उसी तरीके से जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करेंगे तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? पहले हम कटायन का नाम लिखेंगे. ओके, अभी हो सकता है ये कटायन आपका काउंटर आयन हो या फिर आपका चार्ज कॉम्प्लेक्स हो, है ना? अगर आपके कोऑर्डिनेशन स्पीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, तो इस कोऑर्डिनेशन स्पीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस आपका केटायन कौन सा हुआ? कोऑर्डिनेशन स्पीयर. और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा काउंटर आयन आएगा? निगेटिव काउंटर आयन आएगा, राइट? तो जब ये निगेटिव काउंटर आएगा तब हम उसको कहाँ लिखेंगे? हम उसको राइट साइड में लिखेंगे. ओके, कोऑर्डिनेशन स्पीयर के राइट साइड में लिखेंगे. तो आई होप इतनी चीज क्लियर है. कंसिडर करो यहाँ पे Cl2 आया, ओके, तो राइट साइड में आएगा. अगर आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स कैसा है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा काउंटर आयन आएगा? पॉजिटिव काउंटर आयन आएगा. और जब काउंटर आयन पॉजिटिव होता है तो हम उसे कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, क्योंकि पहले हम क्या लिखते हैं? पहले हम केटायन लिखते हैं और फिर अनायन लिखते हैं, राइट? तो इसीलिए जो भी केटायन हो, फिर चाहे वो आपका काउंटर आयन हो या फिर आपका कोऑर्डिनेशन स्पीयर हो, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पहले लिखेंगे हम लोग और फिर लिखेंगे नेम ऑफ anion. Okay, so cation is named first in both the cases, positively and negatively charged coordination entities, and anion is named last. anion सबसे लास्ट में लिखा जाता है. ओके, आई होप इतनी चीज क्लियर है आपको. जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर इज गिवन, राइट? काउंटर आयन है आपका क्लोराइड Cl2. ओके, जब आप इसको आयनाइज करोगे तो चार्ज कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? केटायनिक होगा. कैसा होगा? केटायनिक. इस पे कौन सा चार्ज आएगा? डाई पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, इस डाई पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए निगेटिव आयन आया, दैट इज 2Cl, राइट? दैट मीन्स 2 निगेटिव. ओके, तो इसलिए हमने Cl2 को कहा लिखा? राइट साइड में लिखा. ओके, अगर पॉजिटिव काउंटर आयन होता तो हम उसको क्या लिखते? लेफ्ट साइड में लिखते हैं.
अंडरस्टूड? मतलब सबसे पहले जैसे NaCl हम पहले लिखते हैं बिकॉज वो केटायन है, और Cl नेगेटिव हम बाद में लिखते हैं क्योंकि वो अनायन है। सेम उसी तरीके से जो भी केटायन होगा, फिर चाहे वो आपका केटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या काउंटर आयन हो, वो पहले लिखा जाएगा और फिर आएगा आपका अनायन। ओके, सो इसमें देखो क्या हुआ, हमने केटायन का नाम पहले लिखा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम पहले लिखा है, और फिर हमने अनायन का नाम लिखा है, क्लोराइड। ओके, तो इस तरीके से। रूल नंबर 2, इन नेमिंग द कॉम्प्लेक्स आयन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल, मतलब कंसिडर कीजिए आपका केटायन है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर केटायनिक कॉम्प्लेक्स है आपके पास। अभी इसमें तो हमारे पास बहुत सारी चीजें है ना, इसमें वी हैव सेंट्रल मेटल आयन, वी हैव डिफरेंट लिगैंड्स, जैसे यहाँ पे NH3 है, Cl है, राइट, लिगैंड्स भी है, मेटल आयंस भी है, तो इनकी भी तो नेमिंग करनी पड़ेगी ना हमें। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है तो हमें पहले लिगैंड्स का नाम लिखना पड़ेगा, फिर मेटल का नाम लिखना पड़ेगा। ओके, मतलब जब हम कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वी कैन सिंपली से कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब हम नेमिंग करेंगे तो हम सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, हम सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे। ओके, हम लिगैंड की नेमिंग पहले करेंगे और फिर उसके बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन जो भी उसमें प्रेजेंट है वो आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। ओके, रूल नंबर 3, जब हम मेटल का नाम लिख देते हैं आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, राइट, तो आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखनी पड़ेगी इन रोमन नंबर। याद रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल की, और काय में लिखना है, रोमन नंबर। ओके, विद इन पैरेंथेसिस, मतलब राउंड ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, दिस इज आवर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसमें लिगैंड है और इसमें सेंट्रल मेटल आयन है, तो हमने लिगैंड की नेमिंग पहले की, पेंडामाइन क्लोरो, राइट, फिर हमने लिखा नेम ऑफ मेटल, दैट इज कोबाल्ट, सेंट्रल मेटल आयन, और फिर हमने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, राइट, तो उस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, और जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो रोमन नंबर में इस तरीके से राउंड ब्रैकेट विद इन पैरेंथेसिस आपको लिखना है। ओके, और जो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जब हम नेमिंग करोगे, मतलब नेम ऑफ लिगैंड, और फिर अगर 2 लिगैंड है तो दोनों के नाम, तीन अगर लिगैंड है तो तीनों के नाम आएंगे, राइट, और नेम ऑफ मेटल विथ इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर, राइट। तो ये सब जब आप पूरा लिखोगे तो यू हैव टू राइट ऑल दिस इन सिंगल वर्ड, कहीं पे स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे 2 लिगैंड है, अमाइन एंड क्लोरो, राइट, तो अमाइन और क्लोरो जब हमने लिखा तो हमने स्पेस नहीं दिए बीच में, राइट। दिस कंप्लीट केटायन इज रिटन एज अ सिंगल वर्ड, this, right? Complete name of complex ion or coordination sphere is written as a single word. कहीं पे भी स्पेस नहीं देना है, कहीं पर भी नहीं, ठीक है। लेकिन केटायन और अनायन के बीच में स्पेस होगी। ओके, केटायन और नेम ऑफ अनायन उसके बीच में स्पेस होगी। तो इतनी चीज याद रखना, जब आप मेटल का नाम लिखते हो, मेटल के नाम के बाद तुरंत क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका, उस मेटल का, किसमें, इन रोमन नंबर विद इन पैरेंथेसिस। ओके, तो दिस आर द थ्री रूल्स, स्टार्टिंग रूल्स। ओके, फर्स्ट रूल सेज केटायन का नाम सबसे पहले आएगा, उसके बाद एनायन का नाम आएगा, ठीक है। फिर अगर आपका केटायन कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आएगा, अगर आपका केटायन काउंटर आयन है तो सबसे पहले काउंटर आयन का नाम आएगा, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स कि आपका केटायन कौन सा है। इन दिस केस जो एग्जांपल दिया है नीचे, उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो केटायन है, तो इसलिए हमने सबसे पहले किसका नाम लिखा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम लिखा। तो जब आप कॉम्प्लेक्स आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेमिंग करोगे तो उसमें सबसे पहले किसका नाम आएगा, लिगैंड का नाम सबसे पहले आएगा, और फिर आएगा किसका नाम, मेटल का नाम, ठीक है। आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, मेटल का नाम लिखने के बाद क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल इन रोमन नंबर, याद रखना, और विद इन पैरेंथेसिस। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो हम लिगैंड के नाम्स लिखते हैं तो जो स्पेलिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्पेलिंग में थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, तो जो भी स्पेलिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लिगैंड के केस में। देखो, लेट्स
टेक आपको एक बता देती हूँ मैं कैसे एग्जांपल्स होते हैं. नंबर फोर्थ, नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज रिटन एज वन सिंगल वर्ड. जो मैंने अभी आपको बोला कि कहीं पर भी आपको गैप नहीं देनी है. ओके, केटायन और अनायन के बीच में सिर्फ स्पेस होगा. बाकी जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है जिसका आप नेमिंग कर रहे हो, लिगैंड और मेटल, इनके बीच में कहीं स्पेस नहीं होगा. ठीक है, दैट इज कंप्लीट रिटन एज सिंगल वर्ड. नंबर 5 सेज दैट कि जो अनायनिक लिगैंड है, ओके मतलब जो निगेटिव लिगैंड है, उनकी नेमिंग थोड़ी अलग होती है. ठीक है, सो वी विल सी कि हमको जो लिगैंड के नाम है और जो हमको नेमिंग में आईयूपीएसी ने बोला है कि ऐसे आपको यूज करने हैं, वो कैसे होता है. ठीक है, कंसिडर आपके निगेटिव लिगैंड्स है जिनकी एंडिंग आईडीई से हो रही है, मतलब क्लोराइड. ओके, एंड में क्या है, आईडीई. साइनाइड, एंड में क्या है, आईडीई. फ्लोराइड, आईडीई. ब्रोमाइड, राइट, आईडीई. अजाइड, आईडीई. सो ऐसे केस में जब आप इनका कॉम्प्लेक्स में ये लिगैंड अगर प्रेजेंट है, आपके कॉम्प्लेक्स में अगर कुछ ऐसे लिगैंड प्रेजेंट है जिनका एंडिंग आईडीई से हो रहा है, हाइड्रोक्साइड, राइट, तो आपको क्या करना है, जब हम नेमिंग करेंगे ना कॉम्प्लेक्स का, जैसे हमने रूल बोला कि सबसे पहले हमको लिगैंड का नाम लिखना है, तो जब आप इस ऐसे लिगैंड को नेमिंग करोगे जिसका एंडिंग आईडीई से हो रहा है, तो हमें क्या करना है, आईडीई को रिप्लेस करना है बाय ओ. तो देखो, ब्रोमाइड आईडीईओ से रिप्लेस हो गया, ब्रोमो बन गया, राइट. क्लोराइड का क्लोरो, साइनाइड का साइनो, फ्लोराइड का फ्लोरो, हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्सो. आईडीई इज रिप्लेस्ड बाय ओ. सो ये याद रखना. ओके, हाईलाइट, आईडीई रिप्लेस हुआ किससे, ओ से, मतलब आईडीई की जगह पे सिर्फ आपको ओ लगाना है, एंड दैट इज द नेम ऑफ लिगैंड. ओके, अगर एटीई है लास्ट में, एंडिंग आपके अनायनिक लिगैंड की एटीई से हो रही है, तो हमें क्या लिखना है, एटीओ, मतलब ई हटा के क्या लगाना है, ओ लगाना है. ओके, लाइक ऑक्सैलेट, एटीई है, एटीई का क्या करना है, एटीओ, तो ऑक्सैलेटो. ओके, अभी देखो यहाँ पे ऑक्साइड है, आईडीई, सो ये आईडीई का ऑक्सो हो गया, क्योंकि आईडी का ओ से रिप्लेस करना है ना हमको, तो दिस इज ऑक्सो. देन कार्बोनेट, एटीई है लास्ट में, तो उसका हो गया कार्बोनेटो, राइट. सल्फेट, सल्फेट होगा, तो दैट इज SULPHATE, तो दैट इज ATE अगेन रिप्लेस बाय ATO, तो सल्फेट का हो जाएगा सल्फेटो, ATO, राइट. तो इस तरीके से जो नेमिंग है वो आपको याद रखनी है कि ATE से अगर एंडिंग हो रही है तो आपको क्या यूज करना है व्हाइल नेमिंग द सच लिगैंड इन द कॉम्प्लेक्सेस. ओके, अगर ITE है, ITE है, लाइक नाइट्राइट इज देयर, राइट, NITRITE, तो इसका भी आप ITO करोगे, ITE इज रिप्लेस्ड बाय ITO. ओके, ये भी याद रखिएगा. नाइट्राइट इज देयर, सो इट कम्स टू बी नाइट्राइटो, NITRITO, नाइट्राइटो. ओके, साइनाइड का साइनो, IDE है ना, तो साइनो बन जाएगा. सो दैट इज द केस. नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो, है ना. NO3 निगेटिव है तो नाइट्रेट हो जाएगा, तो ATO हो जाएगा उसका. नाइट्राइट है तो NITRITO हो जाएगा, नाइट्राइटो हो जाएगा. तो ये चीज आपको याद रखनी है. ओके, फिर उसके बाद कुछ न्यूट्रल लिगैंड्स है. जो न्यूट्रल लिगैंड्स है उनका नेमिंग तो वैसे ही होता है जैसा एक्चुअली है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. लाइक NH3 को हम अमोनिया बोलते हैं, है ना. लेकिन जब हम इनका when this NH3 is used as ligand, और जब हम इनका नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्सेस में, तो अमोनिया का हो जाएगा अमाइन, AMMINE, इसलिए बोल रही हूँ स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, AMMINE. कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन जब ये लिगैंड करके काम करेगा तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनिल. ओके, NO का हो जाएगा नाइट्रोसिल. देन EN इज इथिलीन डायमीन, तो इथिलीन डायमीन.
ओके, देन pyridine इज देयर, तो pyridine का pyridine ही रहेगा. वाटर इज द एक्सेप्शन. H2O को हम वाटर बोलते हैं, लेकिन जब H2O लिगैंड करके काम करेगा तो हम इसे बोलोगे एक्वा. हम लिगैंड का नाम क्या लिखेंगे? एक्वा. अगर कॉम्प्लेक्सेस में H2O प्रेजेंट है, ओके, तो हम क्या नाम लिखेंगे? एक्वा. हम वाटर नहीं लिखेंगे. ओके, सो इस तरीके से फिर नेमिंग होती है डिफरेंट लिगैंड्स की. ओके, सो ये चीज आपको याद रहनी चाहिए. सो नाउ दिस नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आपके कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा लिगैंड प्रेजेंट है, आइडेंटिकल लिगैंड्स. ओके, आइडेंटिकल लिगैंड्स, जैसे सबसे पहले हमने एग्जांपल जो देखा था उसमें था CO NH3/5 NH3/5 Cl, राइट? ऐसा था ना कुछ कॉम्प्लेक्स, या और Cl2. दिस इज द कॉम्प्लेक्स. तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगैंड, NH3 एंड Cl. ओके, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स में कितने तरह के लिगैंड्स हैं. तो हमें पता चल गया दो तरह के लिगैंड्स हैं, अमाइन, अमोनिया एंड क्लोराइड. नेक्स्ट थिंग आपको ये पता करना है कि आइडेंटिकल कितने हैं, मतलब अमोनिया कितने हैं? तो 5 अमोनिया है. और Cl कितने हैं? 1 Cl है. ओके, अभी नेक्स्ट थिंग कि आपको नेमिंग आनी चाहिए लिगैंड की. अमोनिया इज द न्यूट्रल लिगैंड. तो अमोनिया का हमने अभी क्या नाम देखा था? अमाइन. अमोनिया को क्या लिखते हैं हम? अमाइन लिखते हैं. दिस इज Cl. क्लोराइड, तो IDE रिप्लेस बाय O, तो ये हो गया क्लोरो, राइट? तो जब आपके आइडेंटिकल लिगैंड्स होते हैं, मतलब जैसे 5 अमोनिया है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा ना. आपको जब जब हम नेमिंग करेंगे तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि देयर आर 5 अमोनिया. So how will you write this? We will use the prefix, right? Di, tri, tetra, penta, and so on. है ना? हम प्रीफिक्स यूज करेंगे डिपेंड कि कितने लिगैंड्स प्रेजेंट है. लाइक यहाँ पे 5 है, तो हम क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? पेंटा. पेंटा अमाइन. हम क्या लिखेंगे? पेंटा अमाइन. ओके, पेंटा मतलब देयर आर 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स, ओके, विच आर एक्टिंग एज लिगैंड. तो पेंटा. ए फिर से आएगा. हाँ, आप ऐसा नहीं लिख सकते कि पेंटा में ए आ गया तो अमाइन में ए नहीं लिखोगे, ऐसा नहीं चलेगा. इसलिए बोल रही हूँ यहाँ पे स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दिस इज पेंटा अमाइन. अगर यहाँ पे NH3/4 होता तो टेट्रा अमाइन. ओके, NH3/2 होता तो डाई अमाइन. तो अकॉर्डिंग जितने प्रेजेंट है लिगैंड उसके अकॉर्डिंग आप प्रीफिक्स यूज करोगे. डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, 4 के लिए आप टेट्रा यूज करोगे, 5 के लिए आप पेंटा यूज करोगे, 6 के लिए हेक्सा यूज करोगे, एंड सो ऑन. ओके, अभी लिगैंड में यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट लिगैंड्स. जब आपके लिगैंड्स आइडेंटिकल होते हैं तब तो हम देख लेंगे कि हमें प्रीफिक्स यूज करना है, राइट? लेकिन जब डिफरेंट लिगैंड्स प्रेजेंट होंगे तो हम कैसे चाहेंगे? वी विल राइट दोज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स. हम उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे और फिर उस वैसे उसकी नेमिंग करेंगे. कॉम्प्लेक्स का नेम हम वैसा लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल्स. ओके, तो जब हम अल्फाबेटिकली देखेंगे तो हमें प्रीफिक्स कंसिडर नहीं करने होते. ठीक है, वी वोंट कंसिडर पेंटा. पेंटा का पी कंसिडर नहीं करेंगे हम. लिगैंड का जो नाम है दैट इज अमाइन, तो हम अमाइन का ए कंसिडर करेंगे. ठीक है, सेकेंड लिगैंड कौन सा है हमारा? क्लोरो. ओके, अभी यहाँ पे सिंगल क्लोरो है इसीलिए. लेकिन अगर यहाँ पे Cl2 होता तो डाइक्लोरो हो जाता, राइट? तो उसके आगे की भी प्रीफिक्स आ जाता. तो हम प्रीफिक्स का डी कंसिडर, डाई, ट्राई, टेट्रा ये कंसिडर नहीं करना है हमको फॉर अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट्स. ओके, सो ये हो गया आपका क्लोरो, राइट? अभी क्लोरो का C पहले आता है या अमाइन का A पहले आता है? तो अमाइन का A पहले आता है, राइट? तो अल्फाबेटिकली कौन सा लिगैंड पहले आएगा? पहले हमें किसका नाम लिखना है? अमाइन का. अभी अमाइन का नाम आप पहले लिखोगे तो उसका प्रीफिक्स भी पहले आएगा, राइट? सो पेंटा अमाइन क्लोरो. नेम ऑफ लिगैंड शुड बी पेंटा अमाइन क्लोरो विदाउट स्पेस. स्पेस नहीं देनी है. ठीक है, अभी कंसिडर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, टेट्रा एक्वा और डाइक्लोरो. टेट्रा एक्वा मतलब H2O, एक्वा मतलब कौन सा लिगैंड होता है? H2O. टेट्रा है मतलब कितने हैं? 4, राइट? टेट्रा एक्वा. डाइक्लोरो, क्लोरो इज Cl एंड डाई है मतलब 2 Cls, राइट? तो ऐसे दो लिगैंड है
और ये उनकी नेमिंग है, टेट्रा एक्वा एंड डाइक्लोरो। तो पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा टेट्रा एक्वा, बिकॉज हम एक्वा का ए कंसिडर करेंगे और क्लोरो का सी कंसिडर करेंगे, राइट? सो नेमिंग शुड बी टेट्रा एक्वा कम फर्स्ट एंड देन डाइक्लोरो। क्योंकि अगर हम प्रीफिक्स कंसिडर करोगे तो पहले तो डी आता है ना, फिर टी आता है, तो पहले डाइक्लोरो आना चाहिए फिर टेट्रा एक्वा आना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, हमें प्रीफिक्स कंसिडर ही नहीं करना है, हमें लिगैंड का जो एक्चुअल नाम है उसका इनिशियल अल्फाबेट कंसिडर करना है और उसके अकॉर्डिंग उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है, ठीक है? तो आई एम गोइंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये नेमिंग कैसी हो रही है, ओके? ये देखो, पेंटामाइन आ गया, राइट? गैप नहीं दी हमने बीच में, क्लोरो उसके बाद लिखा हमने, ओके? तो ये हो गया नेम ऑफ लिगैंड्स। न्यूट्रल लिगैंड की नेमिंग पर्टिकुलरली जो नाम होता है जनरली वैसी ही होती है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जो हमने देख लिए, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम कार्बोनिल है, अमोनिया का नाम अमाइन है, H2O वाटर का नाम एक्वा है, राइट? सो देयर आर सम एक्सेप्शंस जो आपको याद रखना है। और उसके बाद विदाउट स्पेस आपको लिखना है मेटल का नाम, ओके? और उसके बाद आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए बोला था मैंने कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर, देन व्हाट आर द लिगैंड्स, कौन से है, न्यूट्रल है आपका या फिर निगेटिव है, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं पता होगे तब तक आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट सही नहीं आएगी, राइट? और जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसका न्यूट्रल लिगैंड है या निगेटिव लिगैंड है तब तक नेमिंग भी याद नहीं रहेगी, ओके? मतलब आपको रट्टा मारना पड़ेगा। सो टू अवॉइड दैट रट्टा पार्ट यू हैव टू फोकस ऑन कंसेप्ट्स, ओके? तो इसीलिए मैंने बोला था प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। नेक्स्ट रूल इज कि अगर आपके लिगैंड में, मतलब अभी हमने देखो यहाँ पे बोला कि वी हैव टू यूज द प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई फॉर आइडेंटिकल लिगैंड्स, ओके? लेकिन देयर आर सम बाइडेंटेड लिगैंड्स एंड पॉलीडेंटेड लिगैंड्स आल्सो ना, लाइक अगर कंसिडर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया Fe En by 2, okay, and Cl2 something कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आ गया, okay? Here is some charge also, okay, plus minus whatever it is. So En2 ये बाइडेंटेड लिगैंड है, इसका नाम है इथिलीन डायमीन, ओके? इथिलीन डायमीन। अभी जब हम इथिलीन डायमीन लिखेंगे और इथिलीन डायमीन में डाई आता है, राइट? इथिलीन डायमीन, ओके? सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग गाइस। इथिलीन डायमीन, अभी देखो ये डी आता है, ये डी है, यहाँ पे डाई है और En2 है, मतलब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि En कितने लिगैंड्स है, तो हमें प्रीफिक्स भी यूज करना पड़ेगा, राइट? अभी हम 2 के लिए क्या यूज कर रहे थे? डाई यूज कर रहे थे ना, राइट? देखो हमें 2 के लिए क्या यूज करना है? डाई। 3 के लिए क्या यूज करना है? ट्राई। तो अगर हमारे लिगैंड के नाम में ही ऐसा कोई ग्रीक लेटर या न्यूमेरिकल लेटर आता है, लाइक ड्राई आता है, ट्राई आता है, टेट्रा आता है, तो हम उस टाइम पे क्या यूज करेंगे? हम थोड़े प्रीफिक्स अलग यूज करेंगे टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगैंड्स। ये जो 2 है ना, इसको इंडिकेट करने के लिए हम कोई दूसरा प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लिगैंड के नाम के अंदर ही ये ग्रीक लेटर है। तो अभी हम यहाँ पे डाई इथिलीन डायमीन ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए हम यूज करेंगे बिस फॉर 2। मतलब अगर 2 इथिलीन डायमीन है तो वी यूज टू राइट बिस इथिलीन डायमीन, ठीक है? बिस मतलब देयर आर 2 इथिलीन डायमीन्स, ओके? अगर 3 है तो वी यूज टू राइट ट्रिस, 4 है तो टेट्राकिस, 5 है तो पेंटाकिस, 6 है तो हेक्साकिस, इस तरीके से, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे En/2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे bis, BIS, bis stands for there are 2 ligands, okay? और फिर हम ब्रैकेट में लिखेंगे नेम ऑफ लिगैंड दैट इज इथिलीन डायमीन, तो ये पैरेंथेसिस में लिखना होगा आपको, ठीक है? इथिलीन डायमीन। ऐसा हमने क्यों किया? हमने बिस क्यों लिखा? टू अवॉइड द कंफ्यूजन। क्यों लिखा? टू अवॉइड द
कंफ्यूजन, Ne। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे डाई और ब्रिस को अलग अलग कर दिया कि अगर आपके लिगैंड के नाम में ही कहीं पे डाई आता है, ट्राई आता है, तो कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए। इसलिए जब हम प्रीफिक्स यूज करेंगे ऐसे वाले लिगैंड्स के लिए जिनके नाम के अंदर ही ग्रीक लेटर आता है, वहां पे हम कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? बिस, ट्रिस, टेट्राकेस, पेंटाकेस, इस तरीके से। और फिर जो लिगैंड का नाम होगा वो पैरेंथेसिस में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट रूल सेज दैट कि जो आपका मेटल है, अभी लिगैंड का नेमिंग तो हो गया, आइडेंटिकल लिगैंड्स अगर रहेंगे तो आपको नंबर ऑफ लिगैंड प्रॉपर तरीके से बताने पड़ेंगे यूजिंग द प्रॉपर प्रीफिक्स। ओके, डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर एक से ज्यादा लिगैंड है एंड बोथ लिगैंड्स आर डिफरेंट, तो आपको उस टाइम पे अल्फाबेटिकली उन्हें अरेंज करना है। ठीक है, और जब आप अल्फाबेटिकली अरेंज करोगे तो आपको प्रीफिक्स कंसिडर नहीं करने हैं। यू हैव टू कंसिडर द इनिशियल्स ऑफ दैट नेम ऑफ लिगैंड ओनली। मतलब एक्वा का ए, अमाइन का ए, क्लोरो का सी, डाइक्लोरो, टेट्राक्लोरो, तो जो प्रीफिक्स होता है उसे कंसिडर नहीं करना है हमें, राइट? अगर हमारे लिगैंड बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड है, और या फिर जरूरी नहीं हर बाइडेंटेड लिगैंड के आगे आप बिस ही लगाओगे, ट्रिस ही लगाओगे। अगर आपके लिगैंड के नाम के अंदर कोई ऐसा ग्रीक लेटर आता है, कोई ऐसा प्रीफिक्स आ रहा है, डाई आ रहा है, या फिर कोई ऐसा न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा है, ट्राई, टेट्रा, डाई, इस तरीके से, तो जब हम प्रीफिक्स यूज करेंगे वैसे लिगैंड के लिए, तो हम वहां पे कौन से प्रीफिक्स लेंगे? बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, इस तरीके से। अभी एक देखो, कंसिडर कोबाल्ट, और आपका जो लिगैंड है दैट इज OX, OX बाई 3। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। तो अभी इसमें लिगैंड कौन सा है? OX। OX इज द एब्रिविएशन फॉर ऑक्सैलेट। ठीक है, OX जो लिगैंड है वो किसका एब्रिविएशन है? ऑक्सैलेट लिगैंड का। ऑक्सैलेट निगेटिव लिगैंड है, राइट? निगेटिव लिगैंड है, एंडिंग ATE से हो रही है, तो नेमिंग क्या होगी लिगैंड की? ऑक्सैलेटो। क्या होगी? ऑक्सैलेटो, ATO, राइट? तो अभी ये ऑक्सैलेटो में कहीं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहा है क्या? डाई, ट्राई, ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो अभी यहाँ पे 3 है, तो हम इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? ट्राई। यहाँ पे हम ट्रिस यूज नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कंपल्शन नहीं है कि हर बाइडेंटेड, हर ट्राइडेंटेड, हर मतलब पॉलीडेंटेड लिगैंड के लिए आप बिस, ट्रिस यूज करोगे। ओनली दोज लिगैंड्स जिसमें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्राई ऑक्सैलेटो लिखेंगे, यहाँ पे ट्रिस ऑक्सैलेटो नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सैलेटो जो लिगैंड का नाम है उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल प्रीफिक्स नहीं है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए ट्राई। ओके, नाउ इसके बाद जब हम मेटल का नाम लिखते हैं, दैट इज यहाँ पे कोबाल्ट और यहाँ पे आयरन, राइट? तो जब ये केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, मतलब जब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो उस टाइम पे जो मेटल का नाम है, मेटल का नाम वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, लाइक कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखा जाएगा। अगर इस वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो Fe को हम क्या बोलते हैं? आयरन। तो आयरन, आयरन ही लिखेंगे हम लोग, राइट? बट अगर ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये अनायनिक स्फीयर है, ओके, मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है, तभी जो नेमिंग है आपके मेटल की वो थोड़ी चेंज हो जाती है। तो नेम ऑफ द मेटल इन अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड्स विथ ATE। कैसे एंड होती है? ATE से होती है, मतलब कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाएगा। ओके, ATE से एंड करना है अगर ये कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो। अगर ये कॉम्प्लेक्स अनायनिक नहीं है तो जैसा नाम है आपके मेटल का वैसा ही रहेगा, लाइक कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। ओके, सो विल सी कि कैसे नेमिंग होती है। अभी देखो नेम ऑफ मेटल, अभी ये कुछ मेटल्स है जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में है, कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स केटायनिक है तो क्रोमियम का क्रोमियम ही रहेगा, जिंक, Al का एल्यूमिनियम, Fe का आयरन, Cu का कॉपर, Co का कोबाल्ट, राइट? इस तरीके से। लेकिन अगर सेम एलिमेंट आपके अनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, मतलब आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर निगेटिव चार्ज है, और उसमें जब आप इन मेटल का नेमिंग कर रहे हो, आफ्टर द राइटिंग द नेम ऑफ लिगैंड, हम मेटल का नाम लिखेंगे,
राइट। तो जब हम उस मेटल का नाम लिखेंगे ना, तो उस टाइम पे Cr को हम क्रोमियम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्रोमेट। ओके, एंडिंग विथ ATE। फाइन। जिंक का हम लिखेंगे जिंकेट। अगर Al प्रेजेंट है आपके अनायनिक कॉम्प्लेक्स में तो हम लिखेंगे एल्यूमिनेट। Fe का आयरन नहीं लिखा जाता, लैटिन नेम इज फेरिस, राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फेरेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टामक कर लो ऐसे वाले चीजों पे जहाँ पे नेम थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, आयरन का होगा फेरेट, बट दिस फेरेट ओनली अनायनिक कॉम्प्लेक्स में ही लिखेंगे। अगर आपका Fe कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में है तो वहां पे आयरन ही लिखा जाएगा। ओके, कॉपर का कैटायन में कॉपर होगा, अनायन में क्यूपरेट होगा, क्योंकि इसे हम क्यूप्रोस बोलते हैं, राइट, क्यूप्रिक बोलते हैं ना, तो क्यूपरेट। कोबाल्ट, कैटायन में कोबाल्ट, अनायन में कोबाल्टेट। P का लीड इन कैटायनिक एंड प्लम्बेट इन अनायनिक। सिल्वर, Ag का सिल्वर कैटायन कॉम्प्लेक्स में और आर्जेंटेट अनायन में। ओके, Sn को हम टीन बोलते हैं, तो टीन हम लिखेंगे अगर आपका Sn कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है। अगर अनायनिक कॉम्प्लेक्स में Sn प्रेजेंट है तो स्टैनेट। गोल्ड इन कैटायनिक Au के लिए, और ऑरेट अनायनिक में। ठीक है, Pt अगर प्रेजेंट है तो प्लैटिनम कैटायनिक में आएगा और अनायन में प्लैटिनेट आएगा। तो जब अनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल की नेमिंग होती है तो उस टाइम पे एंडिंग कैसे होती है, ATE। और कैटायन में वी यूज टू राइट द नेम ऑफ मेटल एज इट इज, जो है वही लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे वी यूज टू राइट सम लैटिन नेम आल्सो, लाइक फेरेट हो गया, देन क्यूपरेट हो गया, प्लम्बेट, आर्जेंटेट, देन ऑरेट, राइट, स्टैनेट। तो ये सारे लैटिन नेम्स है, राइट, तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। आप आयरनेट या आप लीडेट ऐसे नहीं लिख सकते, फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें उसके लिए आपको ये चार्ट याद करना है। तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं। दिस आर सम रूल्स। हमने रूल सारे देख लिए कि हमें कैसी नेमिंग करनी है, पहले किसकी नेमिंग करनी है, एक से ज्यादा लिगेंड रहेंगे तो हमें क्या करना है, राइट। तो अभी हम उसको एप्लीकेबल करते हैं ऑन एग्जांपल्स, डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखो, द फर्स्ट एग्जांपल इज CrCl2H2O by 4 coordination sphere, that is square bracket with positive charge. The very first thing, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैटायन है या अनायन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज है ना उस पे, राइट। देन लिगैंड कौन से हैं, तो लिगैंड इज Cl एंड H2O। अभी उसके बाद Cl का जो नेमिंग है दैट इज क्लोरो, है ना, और कितने Cl है, 2, तो डाइक्लोरो। एक्वा, H2O को हम क्या लिखते हैं, न्यूट्रल लिगैंड है, नेमिंग क्या होगी, एक्वा। कितने हैं, 4, तो इट इज टेट्रा एक्वा। अभी दोनों डिफरेंट लिगैंड है, नो डाउट। Cl भी 2 बार है, H2O 4 बार है, तो हमने प्रीफिक्स लगा दिया ना, टेट्रा एक्वा लगा दिया और डाइक्लोरो लगा दिया। अभी दोनों डिफरेंट लिगैंड है, अभी वी हैव टू अरेंज देम अल्फाबेटिकली। तो जब हम इन्हें अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो हम क्या कंसीडर करेंगे, नेम ऑफ लिगैंड, राइट, हम प्रीफिक्स कंसीडर नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे डी तो पहले आता है और हमने टेट्रा का टी पहले लिख दिया, तो हमें हमें इसको कंसीडर ही नहीं करना है। हमें किसे कंसीडर करना है, एक्वा के ए को, क्लोरो के सी को। ठीक है, तो पहले किसका नाम आएगा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो। देखो गैप कहीं पे भी नहीं है, ठीक है, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो। लिगैंड का नेमिंग हो गया, फिर आएगा नेम ऑफ मेटल। अभी नेम ऑफ मेटल इज डिफरेंट इन कैटायनिक एज वेल एज इन अनायनिक। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक है। Cr का नाम क्या है, क्रोमियम, और नेम ऑफ मेटल इज एज इट इज when it is present in cationic complexes, right? तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रोमियम विदाउट स्पेस एज अ सिंगल वर्ड। ठीक है, मेटल के नाम के बाद हमें क्या लिखना था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैसे करोगे, Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है तो लेट इट एज X। ठीक है, Cl है तो इट इज -2, है ना, प्लस इसका तो कोई चार्ज ही नहीं है, दैट इज 0, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना। 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू +1। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, X
ये +2 इस साइड चला जाएगा तो ये -2 जो है ये इस साइड चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू +3, राइट। तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो दैट यू हैव टू राइट इन रोमन नंबर। पॉजिटिव चार्ज नहीं देना है आपको सामने, जस्ट आपको 3 लिखना है रोमन नंबर और विद इन पैरेंथेसिस, ठीक है। और जब आपको कभी नेमिंग दी जाए और वो कॉम्प्लेक्स आयन है सिर्फ, मतलब उस पे चार्ज अगर है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव जो भी, अगर उस पे चार्ज है तो आपको आगे क्या लिखना है, आयन, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स आयन है, राइट, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है। इसीलिए हमको आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट हम क्या लिखेंगे, आयन, ठीक है। मतलब पूरा नेमिंग होने के बाद यू हैव टू राइट आयन विथ स्पेस, स्पेस देके आपको क्या लिखना है, आयन लिखना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज COCl NO2 NH3 by 4 पॉजिटिव चार्ज, मोनोपॉजिटिव। ओके, अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देयर आर 3 डिफरेंट लिगैंड्स। ओके, फर्स्ट वन इज क्लोरो, देन NO2, राइट। NO2 का नाम क्या है, NO2 निगेटिव, सिंगल निगेटिव चार्ज होता है, तो नाइट्राइट, राइट। ITE इज रिप्लेस्ड बाय ITO, तो नाइट्राइटो, ऐसा नेमिंग हो जाएगा, है ना। और NO2 कैसा लिगैंड है, हमने जब लिगैंड का क्लासिफिकेशन देखा था तब हमने देखा था NO2 कैसा लिगैंड है, NO2 एम्बिडेंटेड लिगैंड है, मतलब इसकी बॉन्डिंग मेटल के साथ नाइट्रोजन से भी हो सकती है या फिर किससे हो सकती है, ऑक्सीजन से भी हो सकती है, राइट। ONO इस तरीके से भी हो सकती है, या फिर NO2 मतलब नाइट्रोजन से भी बॉन्डिंग हो सकती है, राइट। तो इसका नाम तो नाइट्राइट है। आफ्टर रिप्लेसिंग, मतलब जब हम लिगैंड का नाम लिखते हैं तो दैट इज नाइट्राइटो, है ना, ITO। तो इसमें ना एक एम्बिडेंटेड लिगैंड हम जब लिखते हैं तो हमें बताना होता है कि बॉन्डिंग किसके साथ हो रही है, मतलब मेटल ने किस डोनर एटम के साथ बॉन्ड किया, आइदर नाइट्रोजन के साथ किया है या आइदर ऑक्सीजन के साथ किया। तो उस टाइम पे देखो कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कितने लिगैंड्स हैं, NO2 और NH3, अमोनिया भी है, राइट। तो कितने अमोनिया है, 4, यूज द प्रीफिक्स टेट्रा अमाइन, राइट। उसके बाद क्लोरो, उसके बाद नाइट्रो, अल्फाबेटिकली अरेंज करना पड़ेगा, राइट। तो टेट्रा अमाइन, देन क्लोरो, देन नाइट्राइटो, नाइट्राइट नाम है ना, तो नाइट्राइटो। अभी इसमें NO2 लिखा है, राइट, दैट इंडिकेट्स कि बॉन्डिंग किसके साथ है, नाइट्रोजन के साथ है, तो नाइट्राइटो हाइफन N, इस तरीके से आपको लिखना होता है। अभी नीचे वाले कॉम्प्लेक्स में देखो सेम है कॉम्प्लेक्स, बस मैंने NO2 का जो है उसका बॉन्डिंग चेंज कर दिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है इसलिए हमने लिखा है ONO, ठीक है। तो जब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग भी सेम होगा, NO2 का नाम तो नाइट्राइट ही रहेगा, लिगैंड का नाम नाइट्राइटो ही लिखेंगे, बस आपको हाइपन देके किस डोनर एटम के साथ बॉन्डिंग है वो लिखना होता है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग ऑक्सीजन के साथ है तो हाइपन ऑक्सीजन, इस तरीके से हम लिखेंगे। यहाँ पे हाइपन नाइट्रोजन, इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। एक और बहुत ही सिंपल रूल है, हम इसको NO2 अगर लिखा है कहीं पे आपके लिगैंड में, मतलब जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें अगर कहीं पे NO2 लिखा है तो हम उसको सिंपल नाइट्रो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल नाइट्रो लिखते हो दैट इंडिकेट्स कि जो आपका बॉन्डिंग है वो नाइट्रोजन के साथ है, मेटल का जो बॉन्डिंग है वो कौन से डोनर एटम के साथ है, नाइट्रोजन के साथ है, इसलिए नाइट्रो। और अगर आप सिर्फ नाइट्राइटो लिखते हो और आगे कुछ नहीं लिखते, ना नाइट्रोजन लिखते हो ना ऑक्सीजन लिखते हो ना N ना O, तो उस टाइम पे समझा जाता है कि जो आपका मेटल का बॉन्डिंग है वो किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो इस तरीके से भी नेमिंग होती है। देखो यहाँ पे नाइट्राइटो N है, दिस इज द one way to write the name, okay, another way is simply to write nitro। यहाँ पे हमने सिंपल नाइट्रो लिखा, तो इस नाइट्रो से हमें समझ में आ जाएगा कि ये एम्बिडेंटेड लिगैंड जो है इसमें जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन है, इसलिए हमने सिर्फ नाइट्रो लिखा, ठीक है। तो ये हुआ नेम ऑफ लिगैंड। अभी ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे CO इज द मेटल आयन, तो CO का नाम है कोबाल्ट, तो हमने लिख दिया कोबाल्ट।
नाउ अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है. सो दिस इज, इस पे कौन सा कितना चार्ज है, -1 का चार्ज है, इस पे भी -1 का चार्ज है, एंड दिस इज 0, राइट, एंड इक्वल्स टू +1. तो -2 +1, ये -2 जब इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, तो चार्ज कितना हुआ, 3. अभी इस पे चार्ज है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसलिए हमें स्पेस देके क्या लिखना है, आयन लिखना है. ठीक है, तो द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्राइटो एन कोबाल्ट 3 आयन. या फिर अगर नाइट्राइटो एन आपको नहीं लिखना है तो आप सिंपल नाइट्रो भी लिख सकते हैं, टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3 आयन. ठीक है, अगर देखो NO2 के जगह ONO लिखा है तो उस टाइम पे बॉन्डिंग चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ. टेट्रा अमाइन है, क्लोरो है, सिर्फ एम्बिडेंटेड जो लिगैंड है उसका जो डोनर एटम है वो चेंज हो गया, दैट इज ऑक्सीजन हियर. तो नाइट्राइटो O, या फिर आप यहाँ पे सिंपल नाइट्राइटो भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो. ओके, देन कोबाल्ट 3 आयन, स्पेस देके आयन. आई होप इस तरीके से हम एम्बिडेंटेड लिगैंड का नेमिंग करते हैं. अंडरस्टूड, लाइक SCN है, SCN, दिस इज ऑल्सो एम्बिडेंटेड लिगैंड. तो दिस इज थायोसाइनाइड, थायोसाइनेट, राइट, थायोसाइनाइटो, ऐसा हो जाएगा इसका नेमिंग. और अगर S से बॉन्डिंग है तो यू हैव टू राइट S, बॉन्ड देके S लिखना पड़ेगा. अगर नाइट्रोजन से है तो यू हैव टू बॉन्ड देके आपको N लिखना पड़ेगा, है ना. इस तरीके से आपको एम्बिडेंटेड लिगैंड में नेमिंग करनी होती है. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज CuCl4 डाई निगेटिव. अभी देखो ये डाई निगेटिव है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स है. और जब अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो नेम ऑफ मेटल एंडिंग कैसे होती है, ATE से होती है. तो कितने लिगैंड है, क्लोरो, सिंगल टाइप ऑफ लिगैंड है, यूज द प्रीफिक्स टेट्रा क्लोरो. नेम ऑफ मेटल आयन, Cu को बोलते हैं हम कॉपर, राइट, बट उसका नाम क्या होगा अगर वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट है, क्यूप्रेट, राइट. तो आपको लिखना है क्यूप्रेट. कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -4 है, इसमें -4 का चार्ज है, x -4 इज इक्वल्स टू -2. जब ये इधर आएगा तो ये +4 हो जाएगा, और जो आपका ऑक्सीडेशन है वो +2 आएगा, राइट. स्पेस देके आयन, तो नाम क्या हुआ, टेट्रा क्लोरो क्यूप्रेट आयन. तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि आपका कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो मेटल आयन का नाम ATE से एंड होगा, अगर केटायनिक है तो जैसा नाम है वैसा ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट इज FeCO/5. अभी ये तो न्यूट्रल लिगैंड है, इस पे तो कोई चार्ज नहीं हो, ये मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे कोई आयन नहीं आएगा, राइट. यहाँ पे हम हर एक इसमें आयन क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ये चार्ज कॉम्प्लेक्स है, ये चार्ज आयन है, इसीलिए. दिस इज न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तो नेम ऑफ लिगैंड इज कार्बोनिल. कितने हैं, 5, तो प्रीफिक्स क्या आएगा, पेंटा कार्बोनिल. अभी ये न्यूट्रल है, राइट, तो इसमें हम Fe का आयन ही लिखेंगे. लेकिन अगर ये अनायनिक होता तो हम क्या लिखते, फेरेट लिखते हैं. और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन, मैंने बोला है जब कार्बोनिल होता है ना प्रेजेंट, तो आयन का जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है. तो अगर 0 भी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो भी आपको पैरेंथेसिस में लिखना है, आयन 0. अंडरस्टूड. तो आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं आपको. ओके, जितना आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व करोगे ना उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगा, उतना ज्यादा चीजें, रूल्स याद हो जाएंगे आपको कि आपको कैसे नेमिंग करनी है. दिस इज जस्ट अ, मतलब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है. ओके, दिस इज जस्ट अ टेलर. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज CrOH/4 टेट्रा, मतलब कोऑर्डिनेशन पेयर मोनोनेगेटिव. अभी देखो जो आपका लिगैंड है दैट इज OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड. नेम क्या होगा, हाइड्रोक्सो, IDE इज रिप्लेस्ड बाय O, तो हाइड्रोक्सो. कितने हैं, प्रीफिक्स क्या यूज करोगे, 4, क्योंकि 4 है ना. अभी वन मोर थिंग, जब आप ये कॉम्प्लेक्सेस पढ़ोगे, जब आप इनका नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करोगे तो इसी टाइम पे ये भी कर लेना कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, चार्ज कितना है, राइट. ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें कैलकुलेट करनी है तो वो कैलकुलेट हो जाएगा आपका. तो जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस एवरीथिंग इन वन गो. EAN कैलकुलेट कर लेना. ओके, तो यहाँ पे फिर आएगा नेम ऑफ मेटल आयन. अभी ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है.
राइट? तो नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कैसा आएगा? क्रोमेट, ATE. ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 3 स्पेस आयन. अंडरस्टूड? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स इज COCl2EnY2 स्क्वायर ब्रैकेट मोनोपॉजिटिव. अभी दो तरह के लिगैंड है, क्लोरो विच इज मोनोडेंटेड, En विच इज बाइडेंटेड. क्लोरो तो वी यूज्ड टू राइट प्रीफिक्स हम लिख देंगे, डाइक्लोरो है, राइट? En के नाम, En का जो नाम है दैट इज इथिलीन डायमीन. कभी कभी ना एब्रिवेशन यूज होता है, जैसे इथिलीन डायमीन का एब्रिवेशन है En, ऑक्सलेट का एब्रिवेशन है OX, राइट? EDTA इज इथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटेट. तो ये एब्रिवेशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि कब जब आप कॉम्प्लेक्स के नेमिंग आएंगे या फिर जब ऐसे फॉर्मूलाज आपको दिए जाएंगे तो वहां पे एब्रिवेशन यूज होते हैं, ठीक है? वहां पे पूरा नाम नहीं लिखा जाता. तो जैसे हमने बोला कि अगर आपके लिगैंड के नाम में ही ऐसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आ रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? बिस, ट्रिस. तो कितने हैं यहाँ पे? 2. तो वी यूज टू राइट बिस. और लिगैंड का जो नाम है वो हम लिखेंगे विद इन पैरेंथेसिस, दैट इज इथिलीन डायमीन. बाकी जो लिगैंड के नाम है जो जिसमें हम बिस, ट्रिस यूज नहीं करते, वो हम जनरली लिखेंगे, उसको राउंड ब्रैकेट में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है? तो डाइक्लोरो बिस इथिलीन डायमीन, अगेन अल्फाबेटिकली अरेंज करना है और प्रीफिक्स को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है? सी पहले आता है, ई बाद में आता है. नेम ऑफ मेटल आयन दैट इज कोबाल्ट, क्योंकि ये चार्ज कॉम्प्लेक्स है, क्वाटानिक है. ओके, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो 3 आएगी, स्पेस आयन, राइट? 3 कैसे आई? Cl पे कितना चार्ज होता है? -1. यहाँ पे 2 Cl है, मतलब -2. En पे न्यूट्रल है, En पे 0 चार्ज होता है, और इक्वल्स टू -2 इक्वल्स टू +1. तो ये -2 इधर आ जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू +3 हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट योर ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखो, अभी ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? दिस काउंटर आयन इज देयर व्हिच इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड, मतलब ये जो आपका स्फीयर है दैट इज कैटानिक स्फीयर, है ना? तो कितने तरह के लिगैंड है? 2, अमाइन एंड एक्वा. ओके, अमाइन सिंगल है, एक्वा 4 है, तो इट्स अमाइन टेट्रा एक्वा. अभी देखो यहाँ पे डबल ए है, टेट्रा का ए और एक्वा का ए. जब हम लिखते हैं ना तो हम अंडर प्रेशर करते हैं, अंडर प्रेशर लिखते हैं, तो अभी हम एक्वा का ए हो गया तो हम स्पेलिंग पे इतना ध्यान नहीं देते, बट यहाँ पे आपको स्पेलिंग पे बहुत ध्यान देना है. अमाइन में डबल एम है, ठीक है? तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्पेलिंग मैटर बहुत करता है, ठीक है? सो दिस इज अमाइन टेट्रा एक्वा. अभी एक्वा का ए भी ए है और अमाइन का भी ए है, तो अभी क्या करोगे? गो फॉर नेक्स्ट लेटर. अमाइन में एम पहले आता है और एक्वा का क्यू बाद में आता है, ठीक है? तो अगर इनिशियल्स आपके सेम है, ए है, तो गो फॉर अनदर लेटर, अनदर अल्फाबेट. ओके, अभी ये कैटायनिक है तो क्रोमियम का क्रोमियम ही आएगा. ओके, 2. अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे काउंटर आयन है, राइट? तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट काउंटर आयन, मतलब जो अनायन आपका है वो अनायन का नाम हमें लिखना है, और यहाँ पे अनायन का नाम क्या है? सल्फेट. तो यहाँ पे स्पेस होगा बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ केटायन. ये कंप्लीट क्या है आपका? केटायन है, और ये आपका अनायन है, और केटायन और अनायन के बीच में आपको स्पेस देनी है. तो जब हम अनायन लिखेंगे, जब हम अनायन की नेमिंग करेंगे या फिर जब हम काउंटर आयन की नेमिंग करेंगे, तो उस टाइम पे जो नाम है वही लिखेंगे. उसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सल्फेट है एंडिंग विथ ATE तो आपको सल्फेट ATO करना है, सल्फेटो करना है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है? जो नाम है वही रहेगा. लाइक यहाँ पे अगर Cl2 है, यहाँ पे अगर Cl2 है, तो आप सिर्फ क्या लिखोगे? क्लोराइड लिखोगे. हम वहां पे क्लोरो नहीं लिखेंगे. दैट नेमिंग इज ओनली फॉर लिगैंड्स. वो किसके लिए है? वो सिर्फ लिगैंड्स के लिए है. समझ में आ रही है चीज? लिगैंड अगर वो आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, इफ दे आर एक्टिंग एज अ लिगैंड, तब वहां पे वो रूल एप्लीकेबल है कि IDE को रिप्लेस करना है O से, ITE को रिप्लेस करना है ITO से,
ATE by ATO इस तरीके का। लेकिन इफ दे आर प्रेजेंट एज काउंटर आयन, अनायन की तरह प्रेजेंट है, या फिर केटायन काउंटर आयन केटायन की तरह प्रेजेंट है, तो जो नाम है वही आएगा और वहां पे कोई प्रीफिक्स नहीं लगाना होता। ठीक है, मतलब Cl2 है तो आप बोलोगे 2 Cl हमने लिए, तो अभी हमें डाइक्लोराइड लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं, आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको सिर्फ क्लोराइड लिखना है। ठीक है, फिर वहां पे Cl3 रहो या Cl2 रहो या Cl4 रहो, यू जस्ट हैव टू राइट क्लोराइड। ये समझ में आ जाता है क्योंकि हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी है ना, तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कितने क्लोराइड आयंस लगे। अंडरस्टूड? Br2 है तो हमें सिर्फ ब्रोमाइड लिखना है। ओके हमें ब्रोमो नहीं लिखना है, डाइब्रोमाइड नहीं लिखना है, डाइब्रोमो नहीं लिखना है, वी ओनली यूज टू राइट ब्रोमाइड। ओके, आई होप समझ में आ गया सबको। अंडरस्टूड? अभी देखो, अभी ये K3FeCN/6, अभी दिस इज योर काउंटर आयन एंड दिस इज योर कटायन। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिखेंगे, दैट इज पोटेशियम। अभी आप बोलोगे ये तो K3 है, मतलब यू हैव टू राइट ट्राई पोटेशियम। नहीं, वी जस्ट राइट पोटेशियम। ठीक है, हमारे लिए वो मैटर नहीं करता वो कितने हैं, हमें सिर्फ कौन सा काउंटर आयन है वो लिखना है वहां पे, तो दैट इज पोटेशियम। प्रीफिक्स हम कहाँ यूज करेंगे, लिगैंड्स में, कितने लिगैंड्स प्रेजेंट है उस वाले केस में। ओके, तो यहाँ पे आएगा पोटेशियम, क्योंकि अभी हम किसका नेमिंग कर रहे हैं, अभी केटायन का नाम हो गया, अभी हम अनायनिक कॉम्प्लेक्स का नेमिंग करेंगे, तो हम अभी हम स्पेस देंगे। ठीक है, और ये जब आप नेमिंग करोगे ना स्पीयर का, कोऑर्डिनेशन स्पीयर का, दिस इज रिटन एज अ कंप्लीट सिंगल वर्ड, इसमें कोई स्पेस नहीं होगा। नेम ऑफ लिगैंड, नेम ऑफ मेटल आयन एंड ऑक्सीडेशन नंबर, तीनों एज अ सिंगल वर्ड। कितने लिगैंड है, 6, तो हेक्सा। कौन से है, साइनाइड है तो साइनो, राइट, हेक्सा साइनो। Fe का हो जाएगा, आयन नहीं होगा, फेरेट होगा। क्यों, क्योंकि Fe निगेटिव अनायनिक कॉम्प्लेक्स में है ना, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनायनिक है, तो यहाँ पे Fe की जगह हम क्या लिखेंगे, फेरेट, आयन नहीं लिखेंगे, ending with ATE, and again after that oxidation number, that is 3, right? Oxidation number in Roman number आपको लिखना ही लिखना, oxidation state Roman number within parenthesis. Okay, so this is the complete rules and regulations for the IUPAC nomenclature of coordination compounds. Understood? I have possibly tried to take or cover all the examples. सारे तरह के examples हमने cover किए हैं। अभी जो भी रेफरेंस बुक आप रेफर कर रहे हो, एनीथिंग, वॉट एवर बुक्स यू आर रेफरिंग, आप जाओ पढ़ो, सी कि कौन से एग्जाम्पल्स है, ट्राई टू नेम दैट कंपाउंड्स। ओके, और फिर अगर कहीं पे आपको दिक्कत आती है तो यू लेट मी नो जस्ट। ओके, सो जस्ट ट्राई दिस आउट, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा नॉमेनक्लेचर बेटर होता जाएगा। ओके, और नॉमेनक्लेचर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, एमसीक्यूज में भी और थ्योरी में भी, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज ऑल फॉर टुडे, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Till then, keep learning and keep practicing. Thank you.